फ्रैक्चर इज द ब्रेकडाउन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बोन। समझ में आ गया? सो दिस इज द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने के कई रीजन होते हैं। एक क्या क्या रीजन हो सकता है? मोस्ट कॉमन रीजन फॉल फ्रॉम ए हाइट, ठीक है, कार एक्सीडेंट, डायरेक्ट ब्लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट ब्लो? यस, डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है उस हड्डी पे, ठीक है। रिपीटेटिव फोर्स, एक ही जगह पे बार बार फोर्स हो रहा है, बार बार चोट लग रही है तो भी फ्रैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट है सडन ट्विस्टिंग मोशन, इट इज वेरी कॉमन इन एंकल ज्वाइंट, है ना, अक्सर देखो पैर मुड़ता है लोगों का, ठीक है, ये हो गया। फिर एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पर होगा जिसकी वजह से भी बोन में फ्रैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम डिफिशियंसी, वेरी कॉमन फ्रैक्चर, इट इज वेरी कॉमन इन वुमेन्स, औरतों में होता है ना, क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है। ओके, तो जैसे कि कौन सी डिजीज है ये? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हड्डियां कमजोर एंड खोखली हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम। सो दिस इज द रीजन कि फ्रैक्चर क्यों होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक मतलब चोट लगना, ट्रॉमा मीन्स चोट लगना या इंजरी। तो इसमें देखते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर क्या होता है? यस, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें जो हेमेटोमा है, जिसमें जो प्रॉब्लम है वो आउटसाइड इफेक्ट नहीं कर रही है, आपको नहीं पता चल रहा है, वो अंदरूनी चोट लगी है, ठीक है। लिखा है ना इसमें, ए क्लोज फ्रैक्चर इज वन वेयर द फ्रैक्चर हेमेटोमा डज नॉट कम्युनिकेट विथ द आउटसाइड। अंडरस्टूड? इसमें नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है? ओपन फ्रैक्चर। व्हाट इज दिस? क्या होता है ये? दिस इज वन वेयर द फ्रैक्चर हेमेटोमा कम्युनिकेट with outside through an open wound like this, open fracture। वहाँ हुआ ना, टूटा एंड हेमेटोमा बाहर के जो एरिया, बाहर के जो टिश्यूज है, स्किन है, उनसे इन्वॉल्व हो रही है, आपको दिखेगी खुली आंखों से। सो दिस इज द ओपन फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? अभी डिस्कस किया है। रिपीटेटिव स्ट्रेस होने से, रिपीटेटिव फोर्स लगने से वहां पे फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बर्थ फ्रैक्चर। बर्थ फ्रैक्चर क्यों होगा? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। देखो इसमें क्या लिखा है, ए फ्रैक्चर इन विच द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। दिस इज द बोन, ठीक है, और ये बोन का लॉन्ग एक्सिस है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा फ्रैक्चर जो कि लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक मीन्स क्या होता है? ओके, तो ऑब्लिक फ्रैक्चर अगर बोन में होता है तो कुछ इस तरह से तिरछा होगा। दिस इज द ऑब्लिक फ्रैक्चर। ओके, लिखा है ना, ए फ्रैक्चर इन विच द फ्रैक्चर लाइन इज एट ऑब्लिक एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ओके, नेक्स्ट है स्पाइरल फ्रैक्चर। व्हाट इज दिस? इसमें लिखा है ना, सीवियर फॉर्म ऑफ ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर का सीवियर फॉर्म रहेगा। इसमें ऑब्लिक फ्रैक्चर तो होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा? रोटेशन होगा, ट्विस्टिंग होगी। ओके, सो दिस इज द स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। लॉन्गिट्यूडनल नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? लीनियर वे रहेगा, लीनियर वे, है ना। ए फ्रैक्चर इन विच द फ्रैक्चर लाइन रन्स नियरली पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। बोन के पैरेलल ही होगा। पैरेलल समझ में आता है ना? दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। व्हाट इज दिस? कम्युनेटेड फ्रैक्चर, एग्जैक्टली बोन्स जो होता है बिल्कुल एकदम फ्रैगमेंट में टूट जाता है, लाइक दिस, है ना। इतना तेज फोर्स पड़ेगा कि बिल्कुल वो फ्रैगमेंट में छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। सो दिस इज द कम्युनेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्या है? स्टीलेट फ्रैक्चर। व्हाट इज दिस स्टीलेट फ्रैक्चर? इट इज वेरी कॉमन इन स्कल एंड पटेला, फ्लैट बोन्स में होता है, जिसमें क्या होगा? फ्रैक्चर लाइन का जो रेज रहेगा वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या है? इम्पैक्ट फ्रैक्चर। This is where a vertical force drives the distal fragment of the fracture into the proximal fragment। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि distal fragment, proximal fragment affect करेंगे। distal and proximal समझ में आता है? distal means away from body, proximal means
नियर टू द बॉडी। तो ऐसा चोट लगेगा, ऐसा फोर्स लगेगा कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल इफेक्ट कर रहा है। डिस्टल में लग रही है तो प्रॉक्सिमल टूट जा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज द इम्पैक्ट फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सेगमेंट जो रहेगा वो डिप्रेस कर जाएगा। किसमें? देखो, इट इज वेरी कॉमन इन स्कल। स्कल में होगा ये फ्रैक्चर, जिसमें क्या होगा, सेगमेंट ऑफ बोन गेट्स डिप्रेस्ड इनटू द क्रेनियम। अंडरस्टूड? स्कल में होगा और बोनी फ्रैगमेंट जो रहेगा वो क्रेनियम में धस जाएगा। नेक्स्ट इज अवल्जन फ्रैक्चर। तो अवल्जन फ्रैक्चर को समझने के लिए ये तो पता है ना सबको कि मसल का इंसर्शन एंड ओरिजिन समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें मसल्स इतनी ज्यादा ट्विस्ट करेगी, इतनी ज्यादा ट्विस्ट करेगी कि मसल्स जहां पे इंसर्ट की है वो बोनी चिप को ही बाहर निकाल देगी या तोड़ देगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द अवल्ज्ड फ्रैक्चर। सबको समझ में आ गया? तो कितने टाइप के फ्रैक्चर हम लोगों ने पढ़े? चलो, क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, बर्थ फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, स्टीलेट फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, अवल्ज्ड फ्रैक्चर। ओके, दैट्स इट। क्लियर हो गया सबका इसमें?